स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन यूनिक पर। आज हम जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। इनमें से बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, बेल्जियम। ऑप्शन है सी, वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल के पहले काउंसिल अध्यक्ष थे। इनमें से किस वर्ष बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन 1853, 1854, 1855, 1856। ऑप्शन ए 1853। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 35 किलोमीटर दूरी की थी। बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, महंगे कारीगर, ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क। ऑप्शन डी, ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क। यह इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा, बलि, झूठे कर्मकांड, छुआछूत, इन सब का विरोध करते हैं। भारत के मानचित्र पर भारत माता की तस्वीर को किसने गढ़ा? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन शाह, गोरखदास। ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता का चित्रण किया। इस चित्र में भारत माता को सन्यासिनी रूप में दिखाया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? ऑप्शन मूल शंकर, अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर। ऑप्शन ए, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेपोलियन ने किस वर्ष खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? ऑप्शन 1806, 1805, 1804, 1803। ऑप्शन सी, 1804। नेपोलियन ने दशमलव प्रणाली के आधार पर नापतोल की प्रणाली विकसित की थी। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उनकी हार हुई। ब्रिटिश शासनकाल में सहायक संधि 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था थी? ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेवल। ऑप्शन बी, लॉर्ड वेल्जली। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से कई अधिकार छीन लिए थे, जिसके तहत उनकी सेना छीन ली गई थी। साथ साथ में वे अपनी मर्जी से ना तो कोई युद्ध कर सकते थे, ना ही कोई संधि। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह की शुरुआत इनमें से सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? ऑप्शन आगरा, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। ऑप्शन डी, मेरठ। 10 मई के दिन मेरठ से ये युद्ध शुरू हुआ था। 10 मई को भारत में क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही सबसे पहले संपूर्ण स्वराज की मांग की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन 1905, 1906, 1907, 1908। ऑप्शन ए, 1905। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। इसके माध्यम से उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक मुस्लिम प्रधान क्षेत्र और एक हिंदू प्रधान क्षेत्र। गांधी जी ने खादी को सबसे पहले किसका प्रतीक माना था? ऑप्शन औद्योगिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि, नैतिक शुद्धता। ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि इसके माध्यम से उनका उद्देश्य प्रत्येक भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना था तथा गरीबी के खिलाफ एक लड़ाई छेड़नी थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद, आजाद मोहम्मद अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। भारत में शिक्षा में इनके योगदान के कारण हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई में इनमें से किस कारण अखिल भारतीय हड़ताल घटना पहली बार घटी? ऑप्शन रॉल्ट एक्ट के प्रतिवाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिवाद, महात्मा गांधी पर मुकदमा, साइमन कमीशन का आगमन। ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के प्रतिपाद। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा मुकदमा चलाया जा सकता था। भारत में इस कानून को काला कानून कहा गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनमानस की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। इस दिन जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने सभा में उपस्थित
सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चला दी, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जानते हैं। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन विजया लक्ष्मी, लता मंगेशकर, नूरजहां, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ये भारत की स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ भारत की पहली महिला गवर्नर थी। इनमें से किस देश में अलिखित संविधान है? ऑप्शन इंडिया, यूके, पाकिस्तान, यूएसए। ऑप्शन बी यूके। भारतीय राज्य शासन में सर्वोच्च क्या है? ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। ऑप्शन बी संविधान। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हालांकि यह बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। शक्ति स्थल इनमें से किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अनेकों काम किए थे, जैसे पृथ्वी वर्ष की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और देश में आपातकाल लगा था जो कि 18 महीने तक चला था। अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल में ही वो आए थे। इन्होंने अपने वृत्तांत का वर्णन रेहला में किया है।